नमस्कार दोस्तों, अखिल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हर बार की तरह लालपुर गांव आया हूं। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि बार बार आप लालपुर क्यों जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, लालपुर हम लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में हमारे जो सीनियर्स हैं अभी ग्रेजुएट होकर आए हैं। 1-2 साल हुआ है, कोरोना काल में ही खेती स्टार्ट किए हैं और अभी ऐसे फार्मिंग करके हमारे ज़िले में मिसाल बन चुके हैं। बाकी किसान आके देखते हैं कि भाई इतनी अच्छी फार्मिंग कैसे कर सकते हैं और कैसे मुनाफा कमाया जा सकता है, इसलिए हम बार बार लालपुर गांव आते हैं। तो चलिए, आप लोगों का प्यार इसी प्रकार बना रहे और हम बार बार वीडियोस लाते रहें। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में सेलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको पता ही होगा मैं हर बार सब्जी फसलों की खेती के बारे में जानकारी देते रहता हूँ। कहीं भी विजिट पे जाता हूँ, जो एजुकेशनल टूर होता है एग्रीकल्चर का, उसके बारे में वीडियोज़ बना के डालते रहता हूँ। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सौरभ सिंह राठौर, लालपुर। मैं BSc हॉर्टिकल्चर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से पास आउट। भैया, मैंने बहुत सारे किसानों को देखा है ट्रेडिशनल तरीके से खेती करते हैं और वो भी मुनाफा कमाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपका जो मैं फार्मिंग देखा, इतना 1 एकड़ में आप खेती किए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खेती में आज देखा आपके यहाँ टमाटर का। ऐसा आपने क्या चीज़ यूज किया है जो बाकी किसान नहीं करते हैं? ट्रेडिशनल से मॉडर्न में क्या चीज़ का यूज किए हैं? बहुत सारे किसान कंफ्यूज रहते हैं कि जो हम अभी भी खेती कर रहे थे और ये जो अखिल एग्रीकल्चर बता रहा है कि मॉडर्न खेती कैसे करना चाहिए, वैसे उनके बीच में क्या चीज़ है जिस वजह से ये खेती मॉडर्न कहलाया? आप अखिल भाई जी, अगर अपन कहें मॉडर्न खेती और ट्रेडिशनल खेती, उसमें थोड़ा अंतर है। थोड़ा अंतर ऐसे है, उसमें एक बेसिक होना चाहिए सिंचाई की विधि, है ना। ट्रेडिशनल में अपन सिंचाई की विधि अलग रखते हैं और मॉडर्न में अपना ड्रिप इरिगेशन हो गया। अच्छा, ठीक, ये हो गया। दूसरी चीज़ स्टेकिंग की रहती है। ट्रेडिशनल में स्टेकिंग अपन बहुत कम कर पाते हैं, लेकिन मॉडर्न में स्टेकिंग इम्पॉर्टेंट है। और इन सब से कहीं दूर फर्स्ट काम तो अगर अपन मॉडर्न खेती करना चाहते हैं तो मॉडर्न तरीके से खेत की जुताई करनी है। मॉडर्न तरीके से बोले तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, नॉर्मल जो हमारे आसपास एक संसाधन है ट्रैक्टर, ठीक है, उस पर हमारे पास आता है 9 नास। अपन कॉमन सब लोग उसी पे जुताई करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है उससे, एक अपन कहे तो एक छोटी गहराई 4 इंच 6 इंच 8 इंच जैसे 9 नास होता है, उस हिसाब से जुताई हो पाती है। जिससे गहरी जुताई तो उतनी नहीं हो पाती और हमारी सॉइल जो है लंबी जुताई ना होने के कारण फसल अच्छी नहीं होती। लेकिन अगर मॉडर्न खेती के बेस में करें तो सबसे पहले उस पर आता है प्लाऊ, है ना जी। अगर देसी भाषा में बोलें उसको तो 1 नास बोलते हैं या 2 नास बोलते हैं उसको। अच्छा। जैसा भी रहता है, उसमें सिंगल रहता है, मतलब समानता 2 नास का आता है वो, है ना। फिर उसमें 3-4 अलग अलग होते हैं, पर 2 नास हमारे यहाँ उपलब्ध होती है जी। तो हमको प्लाऊ से पहले खेती कराना चाहिए। मतलब MB प्लाऊ, पहले मिट्टी पलट हल को हाँ, पहले मिट्टी पलट जो प्लाऊ होता है मतलब जी, उसका उपयोग करना चाहिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जुताई की टाइमिंग होनी चाहिए। जुताई की टाइमिंग अपन गर्मी के दिन में ही करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि गर्मी के दिनों में तापमान बहुत अच्छा रहता है और गर्मी के दिनों में जुताई करने से जो भी मिट्टी में हमारे लिए हानिकारक जीवाणु, बैक्टीरिया, है ना, फंगस, फफूंद जो होता है जी, जितने भी मतलब हानिकारक हार्मफुल होते हैं वो सब जुताई में ऊपर आते हैं। अच्छा, है ना। और जुताई में मिट्टी में क्या होता है, पोलापन आता है, जिससे टेम्परेचर भी जाता है मिट्टी में। मिट्टी का तापमान बढ़ा, टेम्परेचर सॉइल में अच्छे से बढ़ा, जिससे वो हार्मफुल कुछ तो नष्ट ही हो जाते हैं। उसके अलावा धूप में भुरभुरी भी अच्छी होती है, हमारी मिट्टी नमी हटती है उससे। तो मतलब बेसिक चीज़ है ये। मॉडर्न खेती में सबसे बेसिक चीज़ होती है मिट्टी की जुताई, जहाँ पे हमारे किसान भाई खर्च सोच के यहीं पे अपना मेन सबसे बेसिक कहना चाहिए, खेती में अपना मेन काम गंवा बैठते हैं। यहाँ खेती नहीं, ये काम कर नहीं पाते। इसकी समझ किसानों को कम है कि हाँ, जुताई कितना महत्वपूर्ण है किसी खेती की स्टार्ट करने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण है जुताई जी, सबसे महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ जुताई है ना। जुताई के बाद अपन आगे, जुताई हो गई, अब जुताई के बाद क्या है, कई जगह संसाधन की कमी हुई, पाटा तो चला दिए, है ना। तो पाटा से हमेशा मिट्टी भुरभुरी नहीं हो पाती, तो अगर संभवता है तो हैरो जो तवा होता है जी, वो यूज कर लो। इसको बोलते हैं। हाँ, डिस्क हैरो। वो नहीं है तो जनरली मेरे हिसाब से गाँवों में अब आजकल रोटावेटर जो होता है उपलब्ध होता है, आसानी से उपलब्ध मिल जाता है हर गांव में। रोटावेटर एक बार आदमी को जरूर प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग करने से होगा मिट्टी बहुत भुरभुरी हो जाएगी और अपन करना चाहिए तो जो मांदा क्यारी काटते हैं उसमें भी आसानी हो जाएगी। मतलब मॉडर्न खेती में यही फ़र्क है, अपन पाटा से करते थे, अब वो आ गई रोटावेटर, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं खाद पे।
जो भी पोषक तत्व है। जी। तो ट्रेडिशनल खेती में जो मिला किसान को डाल दिया, मतलब गोबर खाद डाल दिए, और उपलब्ध भी नहीं हो तो चलो ऐसे ही करके कर लेते हैं, ऐसा भी होता है कहीं पे। तो अपन खाद पे भी आते हैं, अपने गोबर खाद भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ज़मीन के लिए। मतलब फील्ड को प्रिपेयर करते समय आप गोबर खाद मिक्स कर देते हैं? हाँ, गोबर खाद मिक्स करते हैं, लेकिन हम गोबर खाद मिक्स करते हैं पर उसमें को मतलब अपन ध्यान में रख के करना चाहिए। क्या है, नई गोबर खाद नहीं करनी चाहिए हमको, हो सके जितना पुराना से पुराना अच्छी सड़ी गोबर खाद जी, सड़ने के बाद उसको पुनः मतलब जैसे अपन जहाँ पर उसको सड़ा रहे हैं वहाँ से निकाल के एक बार धूप में सुखा भी लें, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसको अगर यूज करें अपन ट्राइकोडर्मा ये सब मिला के उसको एक बार छिड़काव कर दिए, मतलब वो भी बेस्ट। खाद में अगर हम फफूंदनाशक मिला दिए हाँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब अगर कोई कवक जनित बीमारी है हाँ तो वो संभवतः कम हो जाएगी बहुत हद तक, मतलब चांसेस पूरे कम हो जाएंगे, ऐसा है। जी जी, थोड़ा बहुत ना बोल लिए पर चांसेस कम हो जाते हैं उससे जी, ऐसा है। फिर अपन बेसिक इतना तो कर लिए, अब आया क्यारियों का टाइम। तो क्यारी भी अपन मशीन से काटे थे इसको जी जी, जो अपना रेजरिंग मशीन आता है क्यारी काटने का, तो मॉडर्न खेती में हो गया। ट्रेडिशनल में अपन फावड़ा से लगा के छोटा छोटा जैसे बनता है ना, ये लगाते हैं अपन। तो क्यारी, अब क्यारी तो बना लिए, अब उस पर अपन बेसल डोज का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि बेसल अगर अपन सोचे तो एक अगर ह्यूमन पे लेते हैं आदमियों पे, बालक अगर पैदा हुआ है, जन्म लिया है नवजात शिशु, तो उसके पोषण का विशेष ख्याल रखते हैं। जैसे माँ का दूध बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक टाइम के लिए, तो अपन पौधे के लिए यही मान के चलें कि बेसल जो है वो एक माँ के दूध के समान काम करेगा हमारे पौधे के लिए। ट्रांसप्लांटिंग टाइम हाँ, नहीं आप क्यारी में ही इसको यूज करेंगे। अच्छा, क्यारी बनाते समय हम उसको डाल सकते हैं? बनाते समय अपन क्यारी में डाल देते हैं। सब किसान ध्यान नहीं देते इस चीज़ को जी। अब जिनको पता है लगभग अधिकतर लोग यूज करने लगे हैं। तो क्या होगा, जैसे अपन ये सब डाल दिए, एक दो पानी दे के ही अपन लगाते हैं जब भी पौधा लगाते हैं, है ना। तो क्या होगा, जैसे अपन पौधा को देंगे, उसका मान लो अपन ट्रांसप्लांटिंग किए तो वो एक नए जगह पे आया, नए जन्म टाइप हुआ, तो एक दिन दो दिन जो भी लगता है उसको अपने रूट डेवलप करने में, उसके बाद से वो पोषण मिलते रहेगा उसको। तो ये बेसल का ये काम हो गया। तो हमारी पौधा कहते चाहिए तो स्टार्टिंग से ही अच्छी पोजीशन पे रहेगी, बढ़िया चलेगी। अच्छा, तो बेसल का ये फ़ायदा हो गया। ठीक है, तो अपन क्यारी में बेसल डाल लिए। अब बेसल डाले उसके बाद जस्ट अगर जैसे अपन मॉडर्न खेती में मल्चिंग भी मस्ट इम्पॉर्टेंट है हाँ, ठीक है ना। तो क्यारी में बेसल डाले, क्यारी को बढ़िया सुधारे, उसके बाद अपन मल्चिंग पे आ जाते हैं। जैसे अपन ड्रिप लाइन है उसको बिछा देंगे, पूरा ड्रिप लाइन बिछा के चेक करके बढ़िया फिट कर देंगे। उसके बाद जब ड्रिप लाइन हो जाएगा, पूरा अपना ड्रिप सिस्टम चेक हो गया, उसके बाद अपन मल्चिंग क्यारियों में बिछाना शुरू कर देंगे। और बिछाने की विधि तो आप भैया की वीडियो से देख लेंगे, भैया पूरा उस विधि बता दिए हैं उस वीडियो में, आप बिछाने की पूरी विधि देख लेंगे। दोस्तों, मल्चिंग क्या चीज़ है, मल्चिंग के बारे में पूरा प्रोसीजर, मल्चिंग कितने प्रकार का आता है, मल्चिंग को लगाते कैसे हैं, ये सभी वीडियोस मैं बना चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप मल्चिंग लेना चाहते हैं तो मल्चिंग लेने के लिए आप सौरभ भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इनका खुद का दुकान है शिवम कृषि सेवा केंद्र, जो कि ग्राम लालपुर पेंडा रोड में स्थित है। तो आप फ़ोन नंबर के कॉन्टेक्ट से इन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जस्ट हम मल्चिंग बिछा लिए, अपना जो भी ट्रांसप्लांटिंग का डेट रहेगा उसके एक दिन दो दिन पहले अपन मल्चिंग पे देसी जुगाड़ से छेद करेंगे। भैया भी उसका भी वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो पे आप जाके मल्चिंग को छेद करने का तरीका देख सकते हैं। और मल्चिंग में छेद करने से पहले हम एक बार पानी ज़रूर थोड़ा सा चलाएंगे, जिससे क्या मादे में थोड़ी नमी आ जाएगी, जिससे अपन जब ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो पौधे को आसानी से लगाया जा सकेगा। और लगाने में क्या जो समय है कम समय में जल्दी से लग जाएगा। ट्रांसप्लांटिंग टाइम में अपन लेट होते हैं तो थोड़ा पौधा क्या होता है, हाइट हो लेता है। तो अपन जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो पहली चीज़ तो हाइट होने के कारण संभलता नहीं आसानी से, मिट्टी में इधर उधर होगा, थोड़ा लेट से संभलेगा। अगर कहना चाहिए जो पौधे अपन सही टाइम से लगाएंगे वो 2 दिन में अपना स्टार्टिंग कर देगा चलना, तो वो 3 दिन 4 दिन तो शुरुआत में वहीं पे लेट हो जाएगा। बेसिक अंतर यही रहेगा उसमें, और हार्वेस्टिंग में कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा उस पर। अच्छा, मतलब ये जो आप बताए हाँ, ये ट्रेडिशनल फार्मिंग और मॉडर्न फार्मिंग में अंतर है हाँ। मुझे खुशी हुई कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेडिशनल फार्मिंग और मॉडर्न फार्मिंग के बारे में बताया। तो मुझे गर्व है कि आप हमारे ज़िले में मिसाल बन चुके हैं
मॉडर्न फार्मिंग करके। ऐसा मॉडर्न फार्मिंग बहुत ही कम किसान करते हैं और गिने चुने हमारे यहाँ किसान हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर पढ़ाई करके हैं और ऐसा फार्मिंग करके आज हम नवयुवक लोग को प्रेरित कर रहे हैं, उनको भी बता रहे हैं कि खेती से भी आप अच्छा खासा पैसा कमा के अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग आज के ज़माने में, आज के समय में बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि बिना जब तक आप समय के अनुसार मॉडर्न नहीं होंगे, अपडेट नहीं करेंगे अपने आप को, तो आपको चाहे अपने लाइफ स्टैंडर्ड की बात हो, उसको मेंटेन करने की बात हो, चाहे फार्मिंग की बात हो, चाहे इनकम की बात हो, सब कुछ में इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।